पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। भिलाई में सोच विषय पर संगोष्ठी का आयोजन, बाल विकास मंत्री ने किया उद्घाटन। जीवन में सोच को बताया महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए समस्तीपुर तथा मुंबई के घाटकोपर में सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन, शांति एवं सुकून की कामना। संस्था के सदस्यों ने भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू तथा विमानन केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। चंडीगढ़ सेक्टर 33A में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। हरियाणा के टोहाना में 6 दिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग को बताया जरूरी। और महाराष्ट्र के अकोला में डायबिटीज शिविर का आयोजन, मधुमेह से बचने के उपायों पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भिलाई में संस्थान के पीस ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और लॉयंस क्लब दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में सोच विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष संतोष राय, लॉयंस क्लब के जिला गवर्नर किशोर सोनी, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, राजयोग शिक्षिका बीके प्राची समेत लॉयंस क्लब के प्रतिष्ठित सदस्यों ने दीप जलाकर किया। को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। कार्यक्रम में बीके प्राची ने मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति को महत्वपूर्ण बताते हुए सकारात्मक सोचने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मनुष्य की सोच में वो क्षमता है जिसके जरिए वह बड़े से बड़े कार्यों की संरचना करने में प्रदत्त है। इसलिए राजयोग ध्यान से ही मनुष्य की सोच में स्थिरता आती है, जिससे कार्यों में सहज सफलता प्राप्त करना संभव है। कहते हैं We are the best creation of Supreme। हम इस संसार में सुप्रीम की सर्वोच्च रचनाएं हैं। क्यों? हमारे पास है वो सोचने की शक्ति। सुपर कंप्यूटर को भी बनाने वाला वो सुपर माइंड, वो क्षमता आज मनुष्य को प्रदत्त है। कार्यक्रम में बीके प्राची को लॉयंस क्लब के सदस्यों की ओर से सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत एवं शांति के लिए बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर सामूहिक योग साधना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कई दिनों तक संस्था से जुड़े सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने राजयोग द्वारा शांति एवं सुकून की कामना की। इस कार्यक्रम में लगातार लोगों की संख्या में भागीदारी बढ़ती जा रही है। सेवा केंद्र की बीके बहनों ने इसका नेतृत्व करते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई के घाटकोपर में भी जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा में मारे गए तथा हताहत एवं प्रभावित लोगों के लिए श्रद्धांजलि एवं शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा शांति का दान दिया। कार्यक्रम के अंत में आपदा के दौरान सेना के जवानों की विशेष सेवाओं के लिए उपस्थित लोगों ने सलामी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने दिल्ली में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और नगर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू से मुलाकात कर मुख्यालय माउंट आबू में नवंबर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही बीके मृत्युंजय ने जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। चंडीगढ़ सेक्टर 33A द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश अरुण पल्ली, चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, पंजाबी अभिनेता मेहर मित्तल, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद तथा जोन प्रभारी बीके अचल समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि अच्छे और श्रेष्ठ कर्म मनुष्य के प्रत्येक परिस्थितियों में सहायक होते हैं। श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य की आंतरिक शक्ति में विकास होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ना किसी से ईर्ष्या, ना द्वेष, ना बैर, ना तकरार, न बुरे बोल, न बुरे भाव, न बुरे विचार, न बुरा व्यवहार, सबसे प्रेम, सबसे प्यार, सबका मान सत्कार। लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें लोग हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं। अगर हम उनके अगेंस्ट वो बात अपने मन में रखें तो मन मैला रहता है और कभी भी हम उससे उभर नहीं पाते। और जब आप अंदर से साफ होते हैं तो यू रिसीव गुडनेस, एंड व्हेन यू रिसीव गुडनेस यू कैन गिव गुडनेस। हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कमियां हमको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, इसलिए हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील होता है। अगर हम बीच बीच में थोड़े थोड़े भी अच्छे कर्म करें तो आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना वो आ सकती है। जो अभी आप सुना है, जिस रास्ते पर चलने का ज्ञान आपको भी मिला है वो वैसे ही करेंगे तो आपके जीवन के अंदर एक दुआओं का नया खाता पैदा हो जाएगा और आप भी सदैव खुश रहेंगे और जिसको ज्ञान देंगे वो भी खुशी का अनुभव करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों से प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की गई। साथ ही पंजाबी फिल्मों के कलाकार मेहर मित्तल के 80वें जन्मदिन पर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इंजीनियर्स डे पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने विकृतियों के बढ़ने का कारण मूल्यों में गिरावट को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत देश शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है, जिसे आज सारा विश्व भी समझने का प्रयास कर रहा है। और बेसिक बात यह है कि सारी फंक्शनिंग के पीछे जो एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, हमारे भारत की विशेषता ये थी कि हम लोग स्पिरिचुअल रहे। हम लोग कई बार कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ये लिखा है, लेकिन भाग्य बनाने की जो कलम है, कर्म, वो तो मेरे हाथ में है ना। उस कलम से मैं अच्छे से अच्छा भाग्य अपना लिख सकती हूँ। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी ताकि आध्यात्मिकता का विकास हो सके। यहाँ पे आकर के आशा दीदी का प्रोग्राम सुना, भाई बृजमोहन से मिलने का मौका मिला, उनकी टीचिंग सुनी, बाबा की टीचिंग सुनी, दिल निहाल हो गया बिल्कुल। और जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज का पूरा दिन अपने साथ बिताने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इंजीनियर दिवस के उपलक्ष्य में जीवन की पुनर्रचना विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रायपुर जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता HR कुटारे, पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी के सेवानिवृत्त प्राचार्य KL वाही, सेवा केंद्र प्रभारी BK सरिता, भिलाई की राजयोग शिक्षिका BK प्राची ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK प्राची ने कहा कि जीवन को निखारने तथा सुधारने के लिए विज्ञान के साथ अध्यात्म का सामंजस्य स्थापित करें। हमारे लाइफ को भी प्रॉपरली डिजाइन और इम्प्रूव करने के लिए जो साइंस है, जो इंजीनियरिंग है, उससे ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK सरिता तथा उपस्थित अभियंताओं ने कहा कि इंजीनियर निर्माता और संचालक है। यदि वह सद्विचार के साथ कार्य करता है तो संपूर्ण संसार को नया स्वरूप दे सकता है। हमारे जीवन के अंदर जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां कमजोर तो हो गई है, लेकिन मर्ज भी हो गई है। अब वो इतनी दब गई है कि जिन्हें पुनः जागृत करने के लिए हम सबके पिता जो शक्तियों का स्रोत है, वो हमारे जीवन बहुत सुंदर, श्रेष्ठ और समर्थ बनाने के लिए आया है। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हुआ कि यहाँ पर मुझे जो शांति सरोवर के नाम से जाना भी जाता
हरियाणा के टोहाना सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर 6 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने तनावों के कारण तथा उसके निवारण के उपाय बताए। साथ ही उन्होंने सकारात्मक चिंतन करने की सलाह दी। वास्तव में ज्ञान, उस ज्ञान को समझेंगे तो शुभ होगा। अभी तो ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए उसमें कोई ना कोई फायदा ही है, ऐसा सोच। कार्यक्रम के दौरान हांसी सब जोन निदेशिका बीके लक्ष्मी और मेमोरी ट्रेनर बीके करण राणा ने भी तनाव मुक्ति के गुर सिखाए एवं राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। तनाव मुक्त में डॉक्टर साहब ने सिखाया कि हमें चलते फिरते सहज कर्म करते हुए अपने चिंतन की धारा को बदलना है। तो सबसे बड़ा है कि जो हमारा मन एक शक्तिशाली और बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आज उस मन की शक्ति को प्रयोग नहीं करते। अगर मन की भावनाओं को समझें और मन के विचारों को श्रेष्ठ करें तो हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। इस अवसर पर टोहाना के एसडीएम डॉक्टर जेके अभीर, एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग, जिन सब जोन की निदेशिका बीके विजय, पंजाब राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश और ग्राम विकास प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके विजय समेत कई लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवी सुनील छाबड़ा, तहसीलदार हरिओम बिश्नोई समेत कई लोगों ने कार्यक्रम से हुए लाभ को अपने अनुभवों के द्वारा सबके साथ साझा किया। यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि आज के जीवन से संबंधित समस्याओं से आदमी ग्रसित है और वो उनसे शांति तो चाहता है, लेकिन शांति का मार्ग क्या है ये उसे नहीं पता। कोई भी नहीं चाहता कि मैं तनावग्रस्त रहूं, लेकिन तनावग्रस्त के जो डॉक्टर साहब ने जो फार्मूला बताया है उससे लगता है कि आदमी ठीक तरह से रह सकता है और तनाव मुक्त रह सकता है। कहीं ना कहीं परिस्थितियों में हमें तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज यहाँ आके मुझे बहुत अपना मन का हल्का सा महसूस हुआ और मैं चाहूँगा कि मैं बार बार ऐसे कैंप अटेंड करूँ, ताकि हमारे दैनिक जीवन में जो तनाव आता है वो हम कैसे उसके ऊपर काबू पाएँ वो सीखने को। महाराष्ट्र अकोला के प्रमीलाताई सभागृह में कीर्तिनगर सेवा केंद्र द्वारा अलविदा डायबिटीज शिविर आयोजित किया गया। 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अशोक राठौड़, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय खेड़े, डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता खंडेलवाल, माउंट आबू से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। शिविर में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह निदान के उपायों पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। दुनिया में बहुत प्रकार के स्वास्थ्य शिविर लगते हैं। मुख्य रूप में बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, मरीज आते हैं, उन सभी की चेकिंग करके उनको फ्री सैंपल भी दिया जाता है या कहीं ब्लड शुगर फ्री टेस्ट भी कर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी मधुमेह नियंत्रण एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए विचारों को शुद्ध करने की जरूरत पर सहमति जताई। साथ ही स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन की स्वस्थता पर जोर दिया। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारी हमारे शरीर के सारे अंगों को खराब करती है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले जो चैतन्य सत्ता है, जिसकी विस्मृति की वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर, सांसद नाना पटोले, भंडारा के जिला परिषद अध्यक्ष वंदना वांजरी, जेल अधीक्षक मिश्रा, मुख्यालय माउंट आबू से बीके सूरज, विदर्भ जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी, भंडारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने महापरिवर्तन के लिए परमात्मा से शक्ति लेकर आंतरिक रूप से सशक्त होने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बीके शांता तथा बीके पुष्पा रानी को जिला परिषद अध्यक्ष ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भंडारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत कई लोग उपस्थित थे। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा सशक्त नींव अभियान के अंतर्गत सेंट जेवियर स्कूल के निर्माण परियोजना के मजदूरों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य स्टैनफोर्ड फ्रांसिस, एसीपी गुड़गांव पुलिस उषा कुंदू, इंस्पेक्टर वुमेन सेल उमेश शर्मा, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत स्कूल की कई शिक्षकों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उषा कुंदू तथा पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने कठिनाई के समय पुलिस की सहायता लेने के साथ आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने की प्रेरणा दी। कार्यशाला में मूल्यों को अपनाने की सलाह देते हुए इसे बचाव की सबसे बड़ी शक्ति बताया। दिवाली पर हम किसकी पूजा करते हैं, किससे हम धन मांगते हैं, किससे मांगते हैं? लक्ष्मी से। वो मेरे घर में कौन है मेरे घर में? ये जरूरी नहीं है कि भी एक लड़की होगी तो उसी की सुरक्षा है। क्राइम जो है वो लड़के के साथ भी होता है। बच्चे किडनैप हो जाते हैं, बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं। या आपके बच्चे जब खाली दिमाग रहेगा तो और भी शरारत सीखेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में। मध्य प्रदेश की विदिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान तथा विश्वकर्मा समाज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान द्वारा राधे कृष्ण तथा भारत माँ की सुंदर झांकी निकाली गई। आने वाली नई दुनिया के संदेश के साथ इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या समेत बड़ी संख्या में नन्हे बाल कलाकारों और बीके भाई बहनों ने हिस्सा लिया तथा झांकी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया। रैली के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष राम बाबू विश्वकर्मा तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। परमात्मा इस धरा पर जब आते हैं तो वो अपना कार्य भी किसके द्वारा पूरा कर रहे हैं? जीवन सृष्टि का निर्माण पिता ब्रह्मा के माध्यम से, और उस सृष्टि का निर्माण के बाद में जो पूरा कार्य हुआ है वो विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ। साथ ही सेवा केंद्र द्वारा कश्मीर में बाढ़ से पीड़ित लोगों में साहस और शांति के लिए ध्यान साधना कार्यक्रम आयोजित कर शांति की कामना की गई। इस कार्यक्रम में बीके कौशल्या समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। रांची में जीवन में शांति और समृद्धि के लिए सकारात्मक सोच की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल श्रीवास्तव, रांची विश्वविद्यालय की प्रोफेसर यशोधरा राठौर, माउंट आबू से आई बीके आत्म प्रकाश और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके आत्म प्रकाश ने जीवन में सुख शांति के लिए परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करने की अपील की। साथ ही राजयोग ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करने पर जोर दिया। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे जीवन में आवश्यकता है मॉरल वैल्यूज को जीवन में धारण करते रहने की। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जाके देवताओं के सामने झुकते हैं। अगर उनके जैसे वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन भी उनके जैसा श्रेष्ठ बन सकता है। मदुरई के विश्व शांति भवन में ZF TVS के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए जीवन जीने की कला विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मदुरई सब जोन निदेशिका बीके मीनाक्षी, कोऑर्डिनेटर बीके उमा और राजयोग शिक्षिका बीके गोमती ने प्रशिक्षण देते हुए जीवन में मूल्यों के महत्व की जानकारी दी तथा आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की सलाह दी। राजकोट के पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र द्वारा मेरा राजकोट व्यसन मुक्त राजकोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा और बीके प्रियंका ने व्यसनों से होने वाले नुकसान एवं उसके निवारण पर प्रकाश डाला तथा उनसे बचने के उपाय बताए। साथ ही बच्चों को टीवी, कंप्यूटर और नेट को व्यसन सरीखा बताते हुए उससे दूर रहने का संकल्प कराया। इस अवसर पर शिक्षकों समेत बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्रह्म कुमारी संस्थान चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में साप्ताहिक ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्व प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके गौरव ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने पर जोर दिया।
दूसरों को तब मैनेज कर पाएंगे जब खुद को मैनेज करना आएगा। तो इसलिए घर को तब अच्छे तरीके से चला पाएंगे जब खुद को मैनेज करना आ जाएगा। कभी आपने सुना कि इस आदमी को कंपनी का मैनेजर बना दो, बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, इससे बात करो। क्यों कहते हैं कि सुलझे हुए आदमी को, टैलेंट आदमी को बनाया जाए? क्योंकि जो समझदार है, जो खुद को मैनेज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट है, वही चीजों को आगे मैनेज कर पाएगा। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र और स्काउट गाइड ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक मूल्य विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने बच्चों के नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए शिक्षकों से पहल करने की अपील की। इसके साथ ही बच्चों और शिक्षकों को मूल्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प भी दिलाया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।